द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हरियाणा के रेवाड़ी से एक दिल दिला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें पता चला है कि एक हिंदू युवक ने अपनी पत्नी और बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। 2016 में गांव के रहने वाले दिनेश ने गांव की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और इस बार उसने किसी मामूली विवाद में अपनी पत्नी और बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन कल तलक जो नागराजू के मामले में मुस्लिम समुदाय पर आपत्ति जता रहे थे, लगातार बोल रहे थे, अब इस पूरे मामले पर चुप्पी मारकर बैठे हुए। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आता, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपराधी को धर्म देखकर अपराधी घोषित किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखा था कि कैसे हैदराबाद के तेलंगाना में बीच सड़क पर एक मुस्लिम युवक ने एक दलित युवक नागराजू की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके बाद छाती पीटी जाने लगी थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, नागराजू को इंसाफ मिलना चाहिए। और सच बात भी है, बेरहमी से हत्या कर देना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसको लेकर AIMIM के चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर कहा था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो कत्ल की वारदात को अंजाम देता है तो वो इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने कड़ी निंदा भी की थी और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी, जबकि मारने वाला युवक मुसलमान था। और कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुसलमानों के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कानून और शरीयत का हवाला देते हुए जिस मुस्लिम युवक ने नागराजू की हत्या की थी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की थी। लेकिन इन सब के बीच जो हरियाणा से खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का, किसी हिंदूवादी संगठन के नेता का एक बयान या एक ट्वीट नहीं देखा होगा। दरअसल खबर पूरी तरीके से हम आपको बता दें, क्योंकि ये खबर बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ जब मुस्लिम युवक एक दलित की हत्या कर देता है तो ये छाती पीटने लगते हैं, उसे अपराधी घोषित करने की बात करते हैं। वो होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब एक हिंदू युवक अपनी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर देता है, जो लड़की मुसलमान थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते। खबर दैनिक ट्रिब्यूनल ने छापी और लिखा है, रेवाड़ी में गर्भवती पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी की हत्या करके पति फरार हो गया। हिंदू युवक ने मुस्लिम लड़की से की थी लव मैरिज। खबर सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस देश में धर्म के आधार पर कैसे आरोपी और अपराधी घोषित किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े नेता जिन पर जिम्मेदारी होती है कि कानून का हवाला देकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, वो मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। शहर कृष्णानगर में उस समय हड़कंप मच गया जब पति अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी की कथित रूप से हत्या करके फरार हो गया। मृतका मुस्लिम समुदाय की थी और उसने हिंदू लड़के से लव मैरिज की थी। वो 6 से 7 महीने की गर्भवती भी थी। दोनों एक ही गांव के थे। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पता चला है कि मुस्लिम लड़की थी वो, जिसने 2016 में इस लड़के से शादी की थी। जानकारी के अनुसार करनाल के गांव की 28 साल की मुस्लिम लड़की रुबीना ने गांव के एक युवक दिनेश डाबडा से 2016 में लव मैरिज की थी और साथ ही उन्होंने पीपली कोर्ट से विवाह को रजिस्टर कराया था। दिनेश ने रुबीना का नाम बदलकर साक्षी रख दिया था। विवाह के बाद से दोनों गांव से गायब हो गए थे और उनका कोई सुराग परिजनों के पास नहीं था। ये दोनों अपने गांव से भागकर रेवाड़ी के कृष्णानगर में राम सिंह सुनार के घर में तीसरी मंजिल पर किराए पर रह रहे थे। उनकी 4 साल की बेटी अवनी थी। दूसरी मंजिल पर एक अन्य किराएदार और ग्राउंड फ्लोर पर खुद मालिक रह रहे थे। यह एक खबर निकलकर सामने आई है। अब आप कहेंगे इसमें खबर यह है कि देखिए भैया, दिनेश नाम का शख्स जब रुबीना नाम की महिला जिससे शादी करता है, उस पर आपत्ति नहीं होती, कोई बवाल नहीं होता। उनकी 4 साल की बेटी थी। वो आरोप है कि दिनेश ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या की और फरार हो गए। इस खबर को लेकर केवल आपने खबरें देखेंगे, आप जहां भी जाएंगे गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन किसी भी नेता का जो बहुत हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कानून का राग अलापते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनके मुंह से नहीं सुना होगा। लेकिन नागराजू वाले मामले में छाती पीटने लगे थे। बात यह नहीं है कि नागराजू वाले मामले को जस्टिफाई किया जाए, बिल्कुल गलत था। जैसे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन पर लगातार यह कहा जाता है वो भी मुस्लिम राजनीति करते हैं, उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि उस मुस्लिम युवक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक भी हिंदूवादी संगठन का नेता, भाजपा का कोई नेता यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि दिनेश को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी तो की, साथ ही उसकी हत्या करके फरार हो गया। 4 साल की मासूम बेटी की हत्या करके फरार हो गया। एक बार भी नहीं सुना होगा। यानी धर्म के आधार पर कैसे राजनीति करते हुए नजर आते हैं, कैसे हत्या जैसे मामले पर भी चुप्पी साध लेते हैं, यह बताने के लिए काफी है। आगे लिखा है कि किराएदार की बच्ची दिनेश की बच्ची के पास रोजाना खेलने जाया करती थी। शुक्रवार की देर शाम जब वो उसके कमरे में पहुंची तो उसने मां बेटी को बेड पर पड़ा हुआ देखा। उसने शोर मचाया तो पता चला कि दोनों की मौत हो चुकी है। सूचना पाकर मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर भेज दिया। दोनों के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। अब
लगातार तलाश की जा रही है दिनेश की, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी गई है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था हैदराबाद के तेलंगाना में, वो वाकई नृशंस हत्या थी, जिसमें एक लड़की जो मुस्लिम समुदाय से आती थी, उसने दलित लड़के नागराजू से शादी की थी। शादी करके वो दोनों खुश थे। जो लड़की थी मुस्लिम लड़की, उसके भाइयों ने बीच सड़क पर नागराजू की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस दौरान तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। ये तक कहा जाने लगा, देख लीजिए मुस्लिम युवक से मुस्लिम लड़की से शादी करने का अंजाम क्या है, मुस्लिम लड़की के साथ संबंध बनाने का अंजाम क्या है। एक मुसलमान ने बीच सड़क पर अपनी बहन की इज्जत के लिए हत्या कर दी एक दलित की। तमाम बातें हो रही थी, गला फाड़ा जा रहा था, चीखा जा रहा था, बवाल किया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जब सवाल उठाया था और कहा था कि बिल्कुल ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, तब लगने लगा था कि बिल्कुल इस देश में कानून और संविधान के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल उस दौरान न जाति देखनी चाहिए न धर्म देखना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद एक भी हिंदूवादी संगठन का नेता, हिंदूवादी नेता जो हिंदू हितैषी बनने की कहानियां गाते हैं, जो कानून सम्मत तमाम चीजों की बात करते हैं, उनके अब आवाज नहीं निकल रही। कोई ये बोल नहीं पा रहा कि रेवाड़ी में जिस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस पर कुछ बोला जाए। ये दोहरा चेहरा, दोगलापन निकलकर सामने आ चुका है। कोई नहीं बोल रहा है कि हां, जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके खिलाफ, दिनेश के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। एक मिसाल पेश कर दी थी कम से कम असदुद्दीन ओवैसी ने। जरूर वो मुस्लिम समाज की लेकर राजनीति करते नजर आते हैं, तमाम बातें बोलते नजर आते हैं, लेकिन इन सब के इतर जब उन्होंने मुस्लिम समुदाय के युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, उसके बाद गला सूख गया था हिंदूवादी संगठन के तमाम नेताओं का, भाजपा के नेताओं का, कि जवाब इस पर क्या दिया जाए। जब एक मुस्लिम नेता जो लगातार मुसलमानों का वोट मांगता है, जो लगातार मुसलमानों की राजनीति करता है, उसने ही मुस्लिम युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी थी। तब तक वो छाती पीट रहे थे नागराजू वाले मामले में, लेकिन इस बयान के आने के बाद चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन रेवाड़ी के मामले में जो खुद मिसाल पेश कर देनी चाहिए थी बीजेपी के नेताओं को, आगे आकर एक आंदोलन करना चाहिए था, इसे गिरफ्तार करिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे जेल भेज देना चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए, तमाम बातें कही जानी थी। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सबने चुप्पी साध ली है। यह बताने के लिए काफी है कि दोगलापन इस देश के अंदर किस कदर बैठ गया है। उनके लिए हत्या, उनके लिए भड़काऊ बयान देना, यह सब बहुत मामूली बात हो चुकी है। वो धर्म देखकर, सिर्फ धर्म देखकर अपराध तय करते हैं, धर्म देखकर सजा तय करने की बात करते हैं, धर्म देखकर बवाल करते हैं, धर्म देखकर हंगामा करते हैं, छाती पीटते हैं। ये नीति रीति जो भाजपा के नेताओं की है और जो तमाम हिंदुवादी संगठन के लोगों की है, इस पूरे मामले में एक्सपोज करती है। क्योंकि इस देश का कानून एक है, अगर एक मुसलमान की हत्या होती है तो भी कानून बराबर है, और एक हिंदू की हत्या होती है तो भी कानून बराबर है। मारने वाला जो भी है वो अपराधी है और उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।